हेलो नमस्कार। मैं सभी क्या कहते हैं पत्नियों से बहुत ही सादर अनुरोध करना चाहता हूँ। देखिए, व्यवहार के ऊपर, विचार के ऊपर, स्वभाव के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, आपको भी सब ज्ञान है। लेकिन चलो मैं मेरी बात कर लेता हूँ। पहले लिखा करता था, अब तो बहुत सारी वीडियो, अगर आप क्या कहते हैं बहू बेटी ससुराल देखें या कहते हैं पत्नियों से देखें, पति पत्नी से देखें, दाम्पत्य संबंधित देखें, केवल बेटी संबंधित देखें, युवक युवतियों से देखें, तो बहुत सारी बातें जो है वीडियो बोली है। हर समय पे जो जो बातें मेरे अनुभव में आई है, अनुभूतियों में आई है, मेरे पर एक्सपीरियंस बीती है, अब जो सामने अनुभव में आई, मैंने सबको सभी कहीं बोला है। आज भी मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ जिसमें कि अब वो थोड़ा विशेष विषय से हटके नहीं, विषय समझ, लेकिन बहुत गहराई वाली बात है। कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि हर स्त्री को, फिर ध्यान देना, अगली वीडियो पति पति के लिए बनेगी। हर पत्नी को एक ही चीज़ चाहिए कि वो अपने क्या कहते हैं पति को कैसे खुश करे, इसके लिए कुछ और भी उसके पास दिमाग होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं ये चीज़ें सोचनी चाहिए, उसको उन किताबों को पढ़ना चाहिए। किताबें नहीं पढ़ पाते तो यूट्यूब तो आजकल सभी देखते हैं, तो यूट्यूब देखना चाहिए। ठीक है ना, जिसके अंदर कम से कम आपको अपने पति को खुश करने के तरीके के लिए, देखिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं एक मनोविज्ञान का छात्र भी रह चुका हूँ। ठीक है ना, मनोविज्ञान के हिसाब से उसको कुछ काम कला में कहने करते, यहाँ पर जो शब्द है काम कला का अर्थ खाली एक सेक्स नहीं होता। फिर ध्यान दीजिए आप, उसके अंदर क्या कहते हैं बाकायदा पति को रिझाने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। अगर पति को श्रृंगार पसंद है तो उसी हिसाब से आप श्रृंगार करके रहिए। पति को कोई चुलबुलाहट पसंद है, उसी प्रकार से कोई चुलबुलाहट करके रहिए। आपके अंदर चुलबुलाहट होनी चाहिए, नहीं है तो कहने से काम नहीं चलता। ठीक है ना, कई पतियों की आदत होती है चलते फिरते आते जाते थोड़ी शब्दों से छेड़खानी कर देंगे या हाथ पांव से छेड़खानी कर देंगे। आपको क्या कहते हैं ये नहीं कि चिढ़ के खड़े जाओ कि आपको तो बस यही काम, अरे भाई आप पत्नी आपसे नहीं करेगा तो किससे करेगा बताओ। ठीक है ना, और किससे करेगा तब तो फिर आप भड़क जाओगे। तो भावना मेरी यहाँ पर ये है, आपको बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसको क्या खाने पसंद है, ठीक है, उस खाने को यूँ नहीं कि आप अपने हिसाब से डॉक्टर बन के डाइटिशियन बन के क्या कहते हैं उसको पूरी तरह उसको दवाई, चलो आपका तो ये है वो है, अब इसे ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, संसार ठीक है चलता रहता है, वो भी ध्यान दीजिए, लेकिन साथ साथ में बीच बीच में उसको उसके हिसाब से भोजन भी करवाइए। उसको क्या कपड़े पसंद है, उसको उस तरह कपड़े भी आप अपनी तरफ से, अरे अगर आप नहीं भी कमाती तो पैसा तो पति आपको दे ही रहा है ना। ठीक है ना, आप उसमें से जो भी कुछ है अपना लेके अपने पति को गिफ्ट करिए। आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। श्रृंगार रस के अंदर तो, और क्या कहते हैं काम रस के अंदर, दोनों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो विचारों का है। इसको केवल लोगों ने एक ही एंगल से ले लिया कि वो, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं सेक्स, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो आखिरी बात है, उसको छोड़िए आप, वो तो बाद की बात है। मुख्य चीज़ है कि आप उनके विचारों के हिसाब से किस ढंग से ढलती हैं, किस ढंग से उनको अपने अंदर समाहित करती हैं, उनको मोहित करती हैं, उनको रिझाती हैं। ठीक है ना, उनका साथ देती हैं बार बार शब्दों से। गलत करते कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ ना, आप क्यों चिंता करती है, तुम बोलते हो आप बोलते हो जो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों चिंता करते हो। शब्दों के अंदर भी इतनी मिठास होनी चाहिए, कुछ चुलबुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए आपको। ठीक है ना, पति चाहे तेज तरार हो, गुस्से वाला हो, कैसा भी, देखिए एक चीज़ नोट कर लीजिए, स्त्री के अंदर वो आकर्षण है जो हर पुरुष को खींचती है। ठीक है ना, पुरुष स्वभाव से चंचल माना जाता है। ठीक है ना, उसका तन मन कठोर भी होता है लेकिन चंचल भी होता है, जबकि स्त्री स्वभाव से तन मन से कोमल होती है। प्रकृति का ये वरदान है, कोई ऐसी बात नहीं है, प्रकृति की तरफ से सृष्टि का एक नियम है। ठीक है ना, स्वभाव से बहुत सहनशील गंभीर होती है, तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है ना, ये मैं एक अलग विषय पे बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल इंटरनल है। ठीक है ना, बाकी तो जो परिवार के साथ जो चलता है और सब वो तो उसमें तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। तो आपको ऐसे सब चीज़ होना चाहिए। पति दूर है, अब तो वीडियो, अब तो क्या कहते हैं वीडियो कॉल चलती है, पति दूर रह रहा है आपसे, जी रोज वीडियो करो ना, क्या दिक्कत है। पति अगर चाहता है मैं तुम्हारे को इस रूप में वीडियो में देखना चाहता हूँ, वो रूप करिए आप, क्या दिक्कत है उसके अंदर, नो प्रॉब्लम। पति चाहता तुम मैं जो ड्रेस लाई वो ड्रेस पहन के दिखाओ, पति चाहता ये चीज़ मैंने लाया वो पहन के दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ वैसा करके दिखाओ। बातें चुलबुली चटपटी सारी तरह करिए, जैसा पति का स्वभाव वैसा। अगर पति बहुत गंभीर स्वभाव का तब भी आपके अंदर चुलबुलाहट होनी चाहिए, कोई बात नहीं, वो जितना हंसेगा हंसेगा, हंसी के मौके मुस्कुराएगा ना तो भी हर पति को अच्छा लगता है। कुछ व्यक्ति माता होते एक्सपोज नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, ना करो जी, क्या दिक्कत है। एक लंबे समय बाद जाके सब चीज़ एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि मन में हर व्यक्ति को, पुरुष को अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, आप प्रशंसा करिए।
मेरी प्यारी बच्चियों, मैं आपसे फिर कहने जा रहा हूँ, पतियों की प्रशंसा करो, उनका हर छोटे छोटे जानबूझ के, ये नहीं कि जिसको मौका आएगा जब करेंगे कि इनकी रोज रोज प्रशंसा करनी, क्यों करनी, इनको और फुला दो और चढ़ा दो। अजी किस लिए जी, मत बोलिए ऐसा, मत बोलिए ऐसा। हर पति किस लिए कमा रहा है? अपने परिवार के लिए कमा रहा है। किस लिए दौड़ भाग कर रहा है? अपने बच्चों के लिए। उस बच्चों में आप भी, एक ही बात है, परिवार बोल लो, किस लिए कर रहे हैं? आप सबको खुश करने के लिए कर रहे हैं। उसमें ठीक है, फिर परिवार में और सदस्य भी आ जाते हैं, लेकिन मुख्य तो बात ये कि आप अपने पति को किस ढंग से सुकून देना चाह रही है, किस ढंग से उनको आनंदित करती हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। इस चीज़ पे आप गौर करके चलिए। इसीलिए आप अपने सारे फन जितने भी स्त्रियों के होते हैं श्रृंगार रस के, उसमें उसमें हर तरह की चीज़ आ गई, शब्दों से, कविताओं के रूप में भी, क्षणिकाओं के रूप में भी, हास्य व्यंग के रूप में भी, आपको तरह तरह से चुलबुलाहट के रूप में, मतलब मैंने बताया ना, शब्दों की कमी नहीं है। और इसको और बढ़ाता चलूँगा और बढ़ जाएगी, लेकिन वो आपको सारी चीज़ आनी चाहिए। उसको कमरा ऐसा पसंद है, चादर ऐसी पसंद है, कई बार चादरें बड़ी नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद आती है, सिल्की टाइप की कईयों को ना, और कईयों को ये होता है कि बिल्कुल सिल्क नहीं, थोड़ा एक नॉर्मल। आपको मतलब मैंने इतनी बारीकी से चीज़ बता रहा हूँ, बारीकी से उन चीज़ों पर गौर करिए जो आपको पति को पसंद है, वो करिए, बजाय उसकी कमियाँ निकालने के, उसके परिवार की कमी निकालने के, कोई न कोई रूठा रूठी करने के। केवल बस ये जी, मैं तो सच बोलती हूँ, सच सुनना पसंद करती हूँ, हर क्यों का जवाब, हर बात का स्पष्ट ताल ठोक के तर्क तक मत करिए, मत करिए। वो केवल कुछ भी करके आता है, जो भी कुछ है उसको सहलाइए। अगर आपके पास आता है, उसको रोज उसके सिर पे तेल लगने में लगाऊंगा, ठीक है ना, या चलो जैसा भी कुछ है थोड़ी सी वैसे प्यार से सहला दिया। क्योंकि स्त्री के अंदर ही स्त्री उत्थान पतन का कारण होती है। स्त्री के अंदर माँ बहन बेटी सबका प्यार होता है उसके अंदर, ठीक। वो आप दीजिए, वही स्त्री सबसे अच्छी मानी जाती है, जो सुबह माँ की तरफ दुलार करे, दिन में बहन की तरफ प्यार करे, और रात में पति क्षण रूप व्यवहार करे, ठीक है ना। बातों को घुमाना, एक, देखिए क्या होता है कि झूठ बोलने को भी आजकल दूसरे ढंग से बोला जाता है, बातों घुमा फिरा के बोलना। जरा सी कोई बात कहना चाहिए, अगर चलो उसने डांट भी मार दी तो आंखों में आंसू ले आना, बात बात में आंखें गीली करना, ठीक है ना, अपने आप को पाक साफ करने की चेष्टा करना, उसके परिवार वालों के लिए क्या कहते हैं जी, मैं तो मतलब ऐसी ऐसी व्यवहार करना, ये आपको शोभा नहीं देता है। समझ उसको भी आती कि नौटंकी वाली बीवी मिल गई, लेकिन करूं तो करूं क्या मैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको बहुत खुलासा करके बताया है, बहुत सोच समझ के मनोविज्ञान का एक चैप्टर आपके सामने रखा है। और ये अपने शास्त्रों में बताया गया, ऐसा नहीं कि मनोविज्ञान तो 200 साल में पैदा हुआ, साइकोलॉजी, लेकिन अपने शास्त्रों में तो बहुत पहले से बताया गया। पहले के जितनी भी राजकुमारियाँ होती थी, उनको बाकायदा राजकुमार होते थे, उनको हर तरह के ज्ञान की, क्या कहते हैं, जितनी भी कलाएं होती थी, उनको ज्ञान के लिए अलग अलग आचार्य होते थे, अलग अलग सब कुछ होते थे। तो इसी प्रकार से विवाह होने से पूर्व भी उनको, क्या कहते हैं, विवाह के लिए कैसे दाम्पत्य जीवन निभाना, उसके लिए भी ज्ञान के लिए अलग से सब कुछ होते थे, ठीक है ना। तो ये श्रृंगार रस से ओतप्रोत सारी बातें, आप गौर करिएगा। मंगल कामनाएं। नमस्कार।